हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल का महापरिवर्तन होने जा रहा है और 2025 का ये आखिरी सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इससे पहले मंगल से पहले शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। मंगल का परिवर्तन बड़ा क्यों है, क्यों आखिरी परिवर्तन? क्योंकि मंगल का ये बड़े परिवर्तन में से आखिरी है। बाकी तो आए दिन हर 2-5 दिन में कोई न कोई ग्रह परिवर्तित होता रहता है। मंगल क्योंकि लगभग 7 महीने 18 दिनों से, यानी कि 7.5 महीने से लगभग ये कर्क राशि अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से मंगल के अपने बुरे प्रभाव देखने को मिले। और मंगल जब दोबारा नीच अवस्था को प्राप्त हुए थे तो युद्ध की स्थिति भी देखने को मिले भारत पाकिस्तान के बीच में। तो मंगल के प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि यदि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रूर प्रभाव देने वाले ग्रह की स्थिति में ये आ जाते हैं। इनके प्रभाव लोगों को हिला देते हैं, इसीलिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनको समझना जरूरी है। देखा जाए तो धन वालों के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके ये पंचमेश हैं और साथ साथ में आपके बेस भी हैं। और इनका गोचर काल अब 7 जून से परिवर्तित हो चुका है। 7 जून से अब ये सिंह राशि में आ चुके हैं, परंतु 12 जून से क्यों विशेष रूप से स्थितियां बनेंगी वो भी जानेंगे। और मंगल अब 7 जून से लेके और 28 जुलाई तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। फिर 28 जुलाई को ये चले जाएंगे कन्या पर। तो 28 जुलाई तक इनका क्या प्रभाव होगा, इसे समझना जरूरी है। मंगल को देखिए, सिंह राशि में गोचर करना ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नीचत्व से ये दूर हो जाएंगी, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल का अब वर्तमान में जो गोचर काल वो सिंह राशि में होगा, और सिंह राशि यानी कि आपके भाग्य भाव में होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ के संबंध में थे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु अब बुरी तरह क्यों फंसेंगे मंगल, ये समझते हैं। क्योंकि 12 जून से देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने वाले हैं, जिसकी वजह से मंगल के पास जो गुरु का बल था वो कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी होगा कि मंगल जहाँ गोचर कर रहे हैं, यानी कि सिंह राशि पर, तो केतु पहले से ही हैं, जिसकी वजह से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। और सामने ही राहु हैं, जिसकी वजह से राहु से दृष्ट भी होंगे मंगल, और राहु मंगल से दृष्ट और मंगल राहु से दृष्ट। इसके अलावा शनि के साथ श्राष्टक योग में भी आएंगे, इसीलिए मंगल बुरी तरह फंसने वाले हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव मंगल का होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मंगल का जो प्रभाव है ये है कि मंगल सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे कि भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य की वृद्धि करने की वजह से आपके कई सारे काम जो कि पहले से बिगड़े हुए थे, नहीं बन रहे थे, तो जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे कई सारे काम बनने लगते हैं। पिता के जीवन में, आपके पिताजी के जीवन में भी बड़े अच्छे प्रभाव इसके मिलेंगे। उनके स्वास्थ्य इत्यादि में यदि समस्याएं थी उसमें सुधार होगा। आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा, यात्रा करने का मौका मिलेगा। और ये विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, इसके अलावा जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर रहे नीचे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। मंगल का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभ मंगल के मिलने वाले हैं जो
शिक्षा तो हासिल करना चाहते, चाहे वो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हों, बड़ी डिग्री लेना चाहते हों या अन्य सामान्य, और विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि कई बार आप हर एक तरह के प्रयास करते हैं पर यात्रा नहीं हो पाती, कोई न कोई बाधाएं, एडमिशन नहीं हो पाता, सही कॉलेज आउट ऑफ इंडिया या विदेश में नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में ये जो मौका है बड़ा श्रेष्ठ है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विद्यार्थी नहीं हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका है विदेश यात्रा करने का। मंगल का ये जो प्रभाव है ये आपके जीवन में वो बड़ा रोल निभाएगा जो कि कह सकते हैं कि एक लाइफ में कई बार, ठीक है अन्य ग्रह भी हैं, उनके भी प्रभाव मिल रहे होंगे, परंतु कई बार जीवन में एक वो समय होता है जिस समय सोची हुई बातें, लिए हुए फैसले लंबे समय तक लाभ देते हैं। और मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए मामलों में जो जैसे भी वहाँ पर लाभ दिलवाएगा। साथ में कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं उसमें आप फंसे हुए थे, वहाँ पर मंगल का सपोर्ट मिलेगा। और यदि आप व्यय की स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, खर्च की स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो व्यय की स्थितियों में भी अब कमी आएगी। तो ये मंगल का जो गोचर काल है तो ये कुछ लाभ देगा। इसके अलावा मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में थोड़ा एनर्जी की वृद्धि करेगा, परंतु ऐसे में कई बार जब एनर्जी की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति बिल्कुल कहते हैं ना कि असमंजस की स्थिति में आ जाता है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, दुनिया भर की जो है तो चीज़ें आती हैं, है ना, लगता है सब कर लूं मैं। और जब सब करने की इच्छा होती है तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि चलो ठीक है भाई, एक काम में आप फोकस करोगे, दो में करोगे, कितने में कर पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा ओहा-पोह की स्थिति बन जाती है। तो एनर्जी की वृद्धि होगी, उसे सही दिशा में सही ढंग से उसे हमें इस्तेमाल करना है। तो यदि आपने सही ढंग से उसको इस्तेमाल कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ये मुश्किलें होती हैं। तो आपको ओहा-पोह में पड़ना नहीं है, कन्फ्यूजन में पड़ना नहीं है, बहुत सोच समझ के बढ़िया अच्छे से निर्णय लेना है। थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिए। और कई खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको ये लाभ भी दिलवाएंगे मंगल महाराज। परंतु पहले मैंने जो अभी बताया कि ओहा-पोह में नहीं आना है। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ज़रा सतर्क रहिए। सतर्क ऐसे कि यदि आप जानते हैं कि आज के समय में जो क्रिएटर हैं वो लोग जानते हैं, समझते इस चीज़ को कि सोशल मीडिया में यदि आप जो सोशल मीडिया के रूल हैं, है ना, सिस्टम जो है उसको आपने यदि फॉलो नहीं किया तो भैया मुश्किलें हो जाती हैं। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पेज गायब हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस समय विशेष रूप से, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा आज के समय में लगभग काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो कि यूज करते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी गलती कई बार नहीं भी होती तो भी एक छोटा सा गड़बड़ बहुत बड़ा गड़बड़ कर देता है। इसलिए ज़रा सतर्क रहिएगा। और ये मंगल हैं, इनका जो प्रभाव है बहुत तेज़ी से होता है, जो कि इतना बुरा नहीं प्रभाव है, पर फिर भी जो गृहस्थितियाँ आपने सुनी षष्टक योग में शनि के साथ हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो संबंध बनेगा ये शनि की राशि से बनेगा। तो आप ज़रा सतर्क रहिए। इसके अलावा मंगल का जो प्रभाव है, आपको भूमि भवन से संबंधित कोई काम करना है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना है तो इसके लिए अच्छा मौका है। प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ भी ये दिलवाने वाले हैं, है ना। घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि में लाभ दिलवाएंगे। या जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर रहने वाला है। मंगल के जो प्रभाव हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य इत्यादि के, माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
और पिताजी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए तो हमने जाना ही कि बहुत अच्छा है, परंतु जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। इन्वेस्ट करने के लिए भी अच्छा मौका रहने वाला है। बाकी इन्वेस्ट करने में हमेशा बहुत सतर्कता के साथ किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि जो भी मन में आए, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई होती है और उसको हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्ट करने के रास्ते हैं जहां पर बड़ी मुश्किल हुआ करती है, पर फिर भी लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो निर्णय आपको खुद ही लेना है और जानकार व्यक्ति की सलाह भी लेना, फिर आगे बढ़ना है। रही बात कि लव पार्टनर के लिए ये मौका सामान्य है, ठीक ठाक स्थिति है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, परंतु ऊहापोह में यहाँ भी नहीं पड़ना है। यहाँ पर ये नहीं कि भैया वहाँ आप लव लाइफ में भी हैं और पता चला कि आपकी नज़र दूसरी तरफ भी है, ऐसे मुश्किल हो जाएगी फिर। तो आपको अपने पूरी तरह से समर्पण रहना है, समर्पित रहना है अपने लव लाइफ के लिए। तो देखा जाए तो मंगल के लगभग बहुत अच्छे प्रभाव हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं जो हैं, सावधानियां जो हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। कई बार एक चीज़ और भी यहाँ पर बता दूं कि कई बार जैसे मैंने कहा कि सावधानी, तो कुछ लोग, मैं कमेंट एक दिन पढ़ रहा था कि किसी ने किया था कि आपने सावधानी क्या रखनी है, बताया ही नहीं। आप बोल रहे थे कि बताएंगे। तो जो समस्याएं हैं, जैसे हमने समझा कि इन्वेस्ट करना है परंतु सावधान होकर, हमने समझा कि हमारे अंदर जोश की वृद्धि तो होगी परंतु ऊहापोह में नहीं पड़ना है, जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। तो यही सावधानियां होती हैं। कोई अलग से, अब मैं फिर से वही चीज़ें गिनाऊँ तो और भी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। रही बात उपाय की, तो उपाय का सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। जितनी ज़्यादा कर सकते हैं बहुत बढ़िया होगा। यदि कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ जाके, घर में तो आप कर ही सकते हैं, यदि वहाँ जा सकते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए तो और भी अच्छा है। तो ये सब हनुमान जी की आराधना करिए, उपाय करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दर्शन करिए, है ना। और हमेशा की तरह फिर से बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ तक बहुत लोग कम ही आते हैं और जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको लगता है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरी समझ से। तो हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कहूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो बिना पर्सनल कुंडली के कभी भी कोई निर्णय मत लीजिए। पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।